सर्वदा भक्ति को हम लोग गाएं, श्रवण करें, फिर उसके बाद हम लोग आज की इस कथा को विश्राम देंगे। ठाकुर जी कह रहे हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। हे भिलनी, सबसे प्रथम भक्ति क्या है? सबसे प्रथम जो भक्ति की सीढ़ी है वो ये है संतों का संग। जिसके जीवन में संतों का संग नहीं है वो भक्ति के ऊपर, भक्ति की उस सीढ़ी पर चढ़ नहीं सकता है। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, गुरुपद पंकज सेवा, गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान, गुरुदेव के चरणों की भक्ति, ये तीसरी भक्ति है। चौथी भगति मम गुण गण, करही कपट तजी गान। चौथी भक्ति है मेरे गुणों को बिना कपट के गाना, ये चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। छठ धम शील बिरति बहु कर्मा, छठ धम शील बिरति बहु कर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोहि मय जग देखा, सातम सम मोहि मय जग देखा। सातम जम मन मम मोहि देखा, सातम सम मोहि मय जग देखा। मोते संत अधिक कर देखा, मोते संत अधिक कर देखा। आठम जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा। सपने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा, सपने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सन छलहीना। मम भरोस ही हर्ष न दीना, हे भामिनी सुनो, सर्वप्रथम भक्ति संतों का संग हो, दूसरी भक्ति मेरी कथाओं में रुचि हो, मेरे कथाओं के प्रसंग को जो सुने भाव से, ये दूसरी भक्ति है। और तीसरी भक्ति है बिना कपट के मेरी इस कथा को गाना, ये तीसरी भक्ति है। ऐसे महाराज 9 प्रकार की भक्ति, सब लोगों में से किसी के भी दोष को नहीं देखना, सदैव सभी के गुणों को देखो, दोष को नहीं देखना। सपने हो नहीं परदेश पर दोषु देखा, सपने में भी किसी दूसरे के दोष को नहीं देखना और बिना कपट के सब में मेरे को देखना। ये 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया महाराज। इस 9 प्रकार की भक्ति में हम किसी भी भक्ति को पकड़ लें तो कल्याण हो जाएगा। सरकार श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन परम अनुपा। जीव पावहि निज सहज स्वरूपा, जीव पावहि निज सहज
स्वरूप। उसके बाद मेरे प्रभु ने कहा है कि हम जनक सुता जानकी जी की खोज में निकले हैं। तो मेरी माँ बिलिनी ने कहा है, गुरुदेव कह गए थे राम जी आवे तो आप उनको पंपा सरोवर में भेज देना, वहां पर सुग्रीव जी के साथ उनकी मित्रता होगी और फिर आगे जानकी जी को ढूंढने का मार्ग प्रशस्त होगा। सरकार गए हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर छंद लिखते हैं। कही कथा सकल बिलो की हरि मुख हृदय पद पंकज घरे तजी भावक देह हरि पद लीन भई जह नहीं फिरे। तजी जोग पावक देह हरि पद लीन भई जह नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हो। तजी जोग पावक देह हरि पद लीन भई जह नहीं फिरे। ओ नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हो। विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग हो। सरकार मेरे ठाकुर जी लक्ष्मण भैया के संग मां बिलनी जी की कुटिया से निकलने ही वाले थे, तो तुरंत ही महाराज उस पंपा उस दंडकारण्य के सबसे प्रार्थना है, मार्मिक प्रसंग है, शांति से प्रसाद आप लोग लीजिए। उस दंडकारण्य के जो कई ऋषि मुनि थे आकर के राम जी को मिलने के लिए आए। देखिए इस प्रसंग का दर्शन करिए। जब मेरे राघव सरकार मां भिलनी की कुटिया में आने लगे हैं, जितने भी चलें कि यहीं विश्राम कर दें। तो प्रार्थना भैया बाद में कर लीजिए बात। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। मेरे नाथ जब उस दंडकारण्य में मां भिलनी की कुटिया के पास आने लगे हैं, तो जितने भी महाराज अपने आप को बड़े बड़े ऊंचे सिद्ध महापुरुष कहते थे, अपने आप में भक्ति का घमंड लिए बैठे थे, उन सबको ये अपने आप में एक भ्रम हो रहा था कि राम जी जब आएंगे सबसे प्रथम हमारी कुटिया में ही आएंगे। क्योंकि भक्ति का अभिमान हो जाता है ना, जिसको चार माला मेरे जैसे मूर्ख को करने आ जाए वो सबसे बड़ा अभिमानी बन जाता है। मेरे जैसे अधम व्यक्ति को अगर चार भजन गाने आ जाएं तो बड़ा अभिमान करने लग जाता है, क्योंकि भक्ति से अभिमान आता है। और देखिए भक्ति की सफलता क्या है, भक्ति आने पर जिसको कोई अभिमान ना आए वास्तव में वही भक्त है, और भक्ति आने पर जिसको अभिमान आ जाए वो भक्त नहीं है, वो मेरे जैसा भैया ड्रामेबाज है। तो सरकार सब ऋषि मुनि ऐसे बैठ गए हैं, राम जी आएंगे तो सर्वप्रथम हमारी ही कुटिया में आएंगे। लेकिन बतावें राम जी किसी भी कुटिया में नहीं गए हैं, सबको यही पूछते हैं यहां पर बिलनी की कुटिया कहां पर है। तो उस ऋषि मुनियों ने कईयों ने मां भिलनी का इतना अपराध किया है। उसी दंडकारण्य क्षेत्र में एक पंपासर सरोवर है, उस सरोवर का जल महाराज गंदा हो गया, दूषित हो गया, यहां तक उस जल में कीड़े पड़ गए। वो जल ना पीने के काबिल रहा, ना स्नान ध्यान के काबिल रहा, ना भगवान को अर्चन के काबिल रहा। राम जी के पास आए और आ करके कहा, हे सरकार, हे ठाकुर जी, चलिए उस सरोवर पर कृपा कीजिए, उस सरोवर में जितना जल है वो दूषित हो गया है, आप चलिए और महाराज उसका निवारण कीजिए। राम जी कहने लगे हैं तो आप अपने योग बल से, आप अपने कर्म कांड से यज्ञ इत्यादि करो, भगवान को प्रसन्न करो, हो सकता वो जल साफ हो जाए। महाराज बहुत यज्ञ किया, बड़ा अनुष्ठान किया, लेकिन जल साफ नहीं हुआ। और पता है क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि वहां पर एक भक्त का अपराध उन ऋषियों ने किया है। सरकार राम जी ने कहा, अगर इस जल का, इस सरोवर का जल आप चाहते हैं कि साफ हो जाए, तो ऐसा करिए, भिलनी मैया के चरण जा करके इस सरोवर में आप डलवाइए। जब ये अपने चरण इस सरोवर में डालेंगी तो ये जल एकदम निर्मल हो जाएगा। अब भिलनी मैया कहाँ जाने वाली? बोले सरकार, इसमें सब ब्राह्मण लोग, ऋषि लोग सब प्रातः संध्या वंदन करते हैं, स्नान करते हैं, जल पीते हैं, तो मैं अपने पांव डालूंगी तो ये अपवित्र हो जाएगा। भिलनी मां मानी नहीं है। ठाकुर जी कहने लगे, अगर नहीं जा रही है तो इसके चरणों की रज को ही उस सरोवर में डाल दो, तो भी ये सरोवर पवित्र हो जाएगा। महाराज उसी चरणों की रज को पकड़ के उस सरोवर में डाला, एकदम जल शांत हो गया। ये प्रसंग क्या कहता है? जीवन में आप भगवान का नाम लीजिए न लीजिए, आप भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट कीजिए न कीजिए, लेकिन कभी किसी भक्त का अपराध मत कीजिए। क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं, मेरा अपराध चाहे तू 1000 बार कर, मैं तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन मेरे भक्त का अगर तुमने अपराध किया तो मैं तुझे क्या, तुम्हारी 10 पुश्तों को भी कभी उठने नहीं दूंगा। इसलिए जीवन में कोई भक्त कैसा भी हो, उसको कभी ना तो हास्य दृष्टि से देखिए, ना कभी उसको मजाक कीजिए। अगर नहीं तो आप कभी करके देख लीजिए, क्योंकि अपना अपराध मेरे नाथ माफ कर देते हैं, लेकिन भक्त का अपराध मेरे प्रभु माफ नहीं करते हैं। तो उस अपराध के कारण जल साफ जो नहीं हुआ था, तो वही भिलनी मैया के चरणों की रज डाली, वो जल साफ हुआ। मेरे सरकार निकले हैं और बाहर उस वन से आते ही श्री हनुमान